So guys, let's discuss this question. Question is, if a firm's supply increases due to application of improved technology, this is known as expansion in supply, contraction in supply, increase in supply और increase in quantity supplied. तो जब फर्म की सप्लाई इंक्रीज हो रही है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, दिस मीन्स supply is increasing due to change in other factors. ये जो टेक्नोलॉजी का फैक्टर है ये अदर फैक्टर्स के अंदर आ जाता है. अगर सप्लाई इफेक्ट हो रही होती प्राइस की वजह से, अगर सप्लाई इंक्रीज होती प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से, जो इस केस में नहीं हो रहा. इस केस में किस लिए सप्लाई इंक्रीज हो रही है? ड्यू टू चेंज इन सम अदर फैक्टर. टेक्नोलॉजी सम अदर फैक्टर अदर देन प्राइस, है ना. तो अगर सप्लाई इंक्रीज होती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर की वजह से, तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई. याद रखना है. तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इंक्रीज इन सप्लाई वर्ड यूज करेंगे. अगर ये प्राइस में चेंज होने की वजह से होता, अगर मान के चलो, यही देखो दोनों ही केसेस में सप्लाई तो इंक्रीज हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही है, बट अगर वो अदर फैक्टर की वजह से इंक्रीज होगी तो उसको इंक्रीज इन सप्लाई वर्ड का नाम दे देंगे, इंक्रीज इन सप्लाई वर्ड से बोलेंगे. एंड अगर वो प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो हम उसको एक्सपेंशन इन सप्लाई बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से नहीं है, अदर फैक्टर में इंक्रीज होने की वजह से है. तो या उसको एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई या इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोल देते हैं अगर प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से होता है. बट दोनों ही यहाँ पर प्राइस की वजह से नहीं हो रहा, अदर फैक्टर की वजह से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई. ठीक है ना. जब अदर फैक्टर्स की वजह से होगा तो वर्ड क्या यूज करा जाएगा? इंक्रीज इन सप्लाई. दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer here. Thank you.